वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। और आप लोगों को मैं ग्रामर सीरीज जो पढ़ा रहा था उसका आज हम तीसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चे सबसे पहले नाउन या फिर प्रोनाउन का क्लास नहीं किए थे और इसके पीडीएफ्स नहीं बनाए थे, तो आप लोग पहले जा करके नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा टाइम दे करके क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो रिलेटेड चीज़ों का आवश्यकता उसमें पड़ता जाता है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को बाइंड करना आपका काम होगा एज ए स्टूडेंट। तो हम आज का टॉपिक आप लोगों के बीच में जो ला रहे हैं उसके देखिए 3 पायदान आपको मुझे बताने हैं। सबसे पहले आपको मुझे समझाना है डेफिनेशन, है ना, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का महत्व और मतलब समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद हमें समझना होगा कि एडजेक्टिव जो होता है सेंटेंस में उसका पोजीशन क्या होता है, मतलब हम कहाँ कहाँ पे उसको रखना चाहेंगे। और तीसरी बात हमें समझना है कि एडजेक्टिव कई बार क्या होते हैं ना कहीं से निकल करके आते हैं। मतलब एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलता है। तो हमें 3 चीज़ों को सीखना है आज के क्लास में खास करके। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की ही बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए बुक अगर हम लोग कैरी करें तो लिखा रहता है एन एडजेक्टिव qualifies a noun or pronoun और प्रोनाउन। मतलब साफ आप समझ पाते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम होता है, उसके बारे में ये आपका कुछ बताने का काम करता है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि एक एज ए मतलब कि कंपटीशन में स्टूडेंट अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें और बेसिक में ऐड कर देता हूँ कि एडजेक्टिव का ये तो डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा हमें और कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं। क्या कि एडजेक्टिव जो होता है आपको प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्स ऑफ अ नाउन। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा कैरी करते हैं कि डिटेल ऑफ ए नाउन क्या होता है। किसी भी नाउन का डिटेल, तो क्या डिटेल होता है? तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी नाउन की चर्चा कर रहे हैं तो इस नाउन के लिए या तो इसके पहले या तो इसके बाद कुछ भी टर्म हम जोड़ सकते हैं। जैसे आपको मैंने एडजेक्टिव से पहले नाउन के क्लास में समझाया कि ठीक है, किसी ने कहा ना कि हमको चाय को काउंटिंग करके दिखाओ, तो हमने यूज किया कि हम चाय को काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो 2T लिखने से तो हम रहे, तो हम लोगों ने कहा था कि हम ऐसा करते हैं ना कि 2 के साथ ऐड कर देते हैं चाहे जिस चीज में मांगना है उस चीज को। 2 कप ऐसा लगा सकते हैं ऑफ टी। तो हुआ क्या, हमने इस टी वर्ड यानी नाउन वर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको क्या प्रदान करना चाहा, डिटेल। और डिटेल प्रदान करने के लिए हमने यूज कर लिया क्या चीज वर्ड का, सब्सिडरी वर्ड कप्स का। तो उसी तरह से होता है कि नाउन का डिटेल प्रदान करने का काम करता है एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देखिए दूसरे लहजे में समझ सकते हैं। दूसरे लहजे में कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया पेन। अब पेन जो है हो सकता है कि किसी के पास, अगर आप जानते हैं शादी विवाह में लगन वगैरह होता है वो सब चीजों को, तो आप सुने होंगे कि चांदी का कलम चढ़ाया गया उनको। तो इसका मतलब वो पेन नहीं बल्कि कैसा पेन हो गया, कॉस्टली। अब किसी ने कहा ना कि आपने जो सर बोला चांदी का पेन, हम ऐसा करते हैं कि हम सिल्वर वर्ड यूज कर देते हैं पेन के आगे, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो एक ही वर्ड आपके पास था, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल प्रदान कर रहे हैं अलग अलग ढंग से कि महंगा था, क्यों महंगा था, क्योंकि सिल्वर का था, ऐसे ही। चलिए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ कलम जो होता है वो बहुत तेज चलता है। तेज का मतलब समझते हैं, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी राइटिंग बहुत स्मूथ होती है। तो मैंने यूज कर दिया उस वर्ड के लिए इस वर्ड क्या, स्मूथ वर्ड, SMOOTH। यानी जब हम स्मूथ वर्ड का यूज कर रहे हैं वो भी किसके लिए, पेन के लिए। तो मुझे क्या पता चला, ये जो एक नाउन था इसके बारे में मुझे डिफरेंट टाइप का डिटेल मिल रहा है। तो यही पॉइंट हुआ कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अगर हम कह दें कि क्वालिफाई करता है तो ये गलत हो जाएगा, ये डिटेल प्रदान करता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने पेन का जो यूज किया था उस पेन के पहले हमने यहाँ बेस लगा दिया और इसके आगे लिख दिया TWO2। अब बताइए क्या ये इस पेन का क्वालिटी है? आपके
अंदर से खुद ही एक्साइटमेंट जो आपका है वो बताएगा कि अरे यार ये कैसे हम कर सकते हैं कि क्वालिटी है। इसका मतलब डिटेल है कि कितना पेन, तो 2 पेन। क्लियर हो रहा होगा? तो मुझे समझ में आया है। जो पॉइंट आपको यहाँ पे बताने लायक वो यही था कि एडजेक्टिव क्या चीज करता है, डिटेल देता है किसी भी नाउन का। चलो अब ये पॉइंट अगर हम समझ पाएंगे तब हम समझ पाएंगे क्या चीज, कि एडजेक्टिव के आगे जाकर के क्या निकालेंगे हम, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो मुझे टाइप्स जो कहां से निकलेगा, यहां से, प्रोवाइड डिटेल्स। अब आते हैं दूसरी बात आपको करते हैं हम लोग क्लियर, पोजीशन। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव का पोजीशन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। नाउन के पहले और नाउन के बाद 2 जगह हो सकता है। अब हमें समझना है, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं, तो हम वही आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, सुशांत वाज अ टैलेंटेड एक्टर। सुशांत के बारे में चर्चा हो रही है कि ये क्या है, सबसे पहले एक्टर है, और वो कैसा है, टैलेंटेड है। तो या तो कह सकते हैं कि एक्टर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या तो सुशांत के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, डिटेल मिल रहा है कि वो कैसा कलाकार था, तो ऐसा कलाकार था। तो मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन में जो एक्टर वर्ड था वो नाउन था, और टैलेंटेड उसके पहले आने वाला क्या था, एडजेक्टिव था। किसी स्टूडेंट को ऐसा भी तो लगेगा कि सुशांत यहाँ पे नाउन था और हमने इसके लिए टैलेंटेड वर्ड को बाद में यूज किया। तो हो रहा है क्या कि नाउन के लिए पहले एडजेक्टिव आ रहा है और नाउन के लिए बाद में भी आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोदी इज इंस्पायरेशनल, आपको खुद ही पढ़ने में अच्छा लगा, मोदी इज इंस्पायरेशनल, आप एन का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल रूल हम एक सिखाएंगे आपको लास्ट में, जो बहुत एग्जाम में आता है, उसके लिए मैंने रखा है कुछ क्वेश्चन वहां पे। आपने क्या कहा कि हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, कि मोदी इज इंस्पायरेशनल अच्छा लग रहा है, मोदी इज एन इंस्पायरेशनल रखिएगा तो लगेगा कि आगे हमको लिखना चाहिए था, जब एन यहाँ पे सही है तो आगे हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे कैरेक्टर वगैरह कुछ। इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। तो आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्या, आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव के पहले गलत होता है, नहीं रखता। ये सब बेसिक बात है, ये कोई सिखाने लायक बात नहीं होती है, बस एज ए स्टूडेंट आपको इस सब चीजों पर ध्यान देना होता है कॉमन एरर में, और क्या। तो मुझे समझ में आया क्या कि मोदी टर्म यहाँ था और इसी को मैंने क्या बताया, इंस्पायरेशनल। तो क्या हो रहा है कि हम एडजेक्टिव को पहले भी रख रहे हैं और बाद में भी रख रहे हैं। अब बात क्या होती है ना कि जब हम किसी चीज को बेसिक तौर पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका डिटेल इसलिए भी जानना होता है कि एग्जाम में पूछ देता है। तो पूछ दिया आपसे, यहां से देखते कपिल इज हिलेरियस। हिलेरियस मतलब समझते होंगे, जो बहुत हंसाता हो, ठीक है, जिसके चेहरे का भाव भंगिमा देखकर ही हंसी छूटना शुरू हो जाए, तो कॉमिक कैरेक्टर को ही कहा जाता है हिलेरियस। तो मुझे पता चला कि कपिल जो नाउन था इसी का गुण था क्या, हिलेरियस। अब पूछ दिया हमसे, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया यहाँ व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ईच के बाद दे दिया हिलेरियस, कि हिलेरियस किस टाइप का एडजेक्टिव है। और ऑप्शन नंबर 1 आपके पास दे दिया एट्रिब्यूटिव, और दूसरा आपको दे दिया प्रेडिकेटिव। ये डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया आज तक का हिट क्वेश्चन में से है, ठीक है। क्वेश्चन था आपके पास 5 में, कपिल इज हिलेरियस, और क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज हिलेरियस, हिलेरियस किस तरह का एडजेक्टिव है। और ऑप्शंस आपके पास रखा है एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। आपका जवाब तब आएगा जब आपको पता हो कि नाउन एडजेक्टिव के सॉरी एडजेक्टिव जो नाउन के पहले रहता है तो इसको नामकरण करते हैं हम लोग एट्रिब्यूटिव, और इसको नामकरण करेंगे हम लोग बचा हुआ प्रेडिकेटिव, ठीक है। तो एट्रिब्यूटिव, प्रेडिकेटिव। अगर आपको कट रहा है स्टूडेंट तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं प्रेडिकेटिव, और यहां पर लिख देते हैं एट्रिब्यूटिव। चलिए, अब जिस स्टूडेंट को बीमारी होती है ना भूलने की, वो अपना बिहारी दवा का यूज करे।
आपको पता है ना कि ए जो होता है ABCD में क्या होता है, P से पहले आता है। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि कौन पहले होता था कौन बाद में होता था, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है, कि एट्रीब्यूटिव जो होगा वो पहले होगा और प्रेडिकेटिव बाद में। तो उस हिसाब से अगर मुझे पूछा जाता कि कपिल इज हिलेरियस क्या है, तो मेरा जवाब होता प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। चलिए अब कुछ चीजों को नोट करेंगे तो करिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। चलिए आप लोगों के लिए HW के तौर पे मैं दे देता हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में डिफाइन करके बताइएगा। डेफिनेशन लिखना है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का। अगर आप सीख चुके हैं तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन इज नोन एज एट्रीब्यूटिव, नाउन कम्स आफ्टर एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए नाउन इज नोन एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, लिखिएगा तो कॉन्फिडेंस आपका आता है आपके अंदर, और क्या। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से ही समझते हैं। नेक्स्ट चीज हमको जो समझाना है आज के क्लास में, वो समझाना है फॉर्मेशन, कि हम किसी भी एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस आपके पास में है, वहीं से उठाता हूँ। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ था इंडिया सिनेमा। आपका जवाब आएगा सर आपने गलत लिख दिया है, क्या होना चाहिए था, इंडियन सिनेमा। तो देखो मैंने गलत लिखा जानबूझ के था, ताकि मुझे समझाने में आपको हेल्प मिले कि इंडियन सिनेमा नहीं होता है स्टूडेंट, क्या होता है, इंडियन सिनेमा होता है। इससे देखो क्या हुआ, इंडिया जो टर्म था वो था पहले क्या, तो आपका जवाब होगा कि सर मैंने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉपर नाउन था, और मैंने इससे क्या निकाल लिया, एडजेक्टिव। चलो तो यहां से आंसर आपके पास आ गया क्या, कि इंडिया नहीं बल्कि हम यूज करते हैं किसका, इंडियन का। अब देखो क्या करता है कॉमन एरर में, क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन सिनेमा ऑब्लिक दे दिया, उसके बाद यहां पर दे दिया इज नोन फॉर इट्स वेराइटी। कुछ समझ में आया आपको, क्या समझ है आप बताओ। आपने कहा था कि सर आपने सिखाया कि इंडिया जो है प्रॉपर नाउन था, और इससे मैंने एडजेक्टिव क्या निकाला था, इंडियन। तो ये तो सही था इस बार कि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, उसके अकॉर्डिंग सही था। लेकिन जानते हैं फालतू क्या कर दिया है, आर्टिकल द। आपको थोड़ी देर पहले याद होगा कि मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम नौ लोग क्या नहीं लगा सकते हैं, आर्टिकल, ठीक है, और खास करके किस एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाएंगे, जो अपने आप में ही खास हो। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग अभी सीखे कि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ कैसा एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो हम लोग को ये पॉइंट अभी सिखाया गया इस क्वेश्चन में कि प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और आर्टिकल में भी खास करके कौन सा आर्टिकल लगा देगा एग्जाम में, द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमको थोड़ा सा सीख मिला। चलिए फॉर्मेशन का दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, माई सिस्टर डज एवरीथिंग विथ ब्लैंक स्पेस हैंड्स। ऑप्शन आपके पास दे दिया प्रैक्टिस्ड, और दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रैक्टिकल। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर आ जाएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि आप बोलते हैं कि देखिए सर आजकल का स्पोकन लैंग्वेज जो है ना, उससे हमारी इंग्लिश इनरिच हुई है। लोग बोलते ही हैं कि हर इंसान आज प्रैक्टिकल हो गया है। इसका मतलब इंसान का क्वालिटी है कौन, प्रैक्टिकल टर्म, यानी कि प्रैक्टिस जो होता है वो क्या होता है, भीतरी। आप इसको एडजेक्टिव नहीं कर सकते। तो क्या निकला निष्कर्ष, देखो यहां से हम लोगों ने PRACTIC पढ़ा था नाउन के क्लास में, या तो PRACTI
और SE पढ़ा था किस क्लास में? वर्ब के क्लास में। और इन दोनों का हमको एडजेक्टिव क्या मिल के आया है? प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मुझे एक चीज और समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव नाउन से भी आ सकता है और वर्ब से भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का ये था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए मैं रहने देता हूं, आप चाहे इस नोट कर सकते हैं। चलो अब इसी तर्ज पे आपके लिए फिर से एक SW क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। राइट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, अब दो दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसमें, एक नंबर प्रिपेयर और दूसरा है इंस्टॉल। बहुत आप लोग यूज करते हैं ना, या तो इंस्टॉल कर लो, मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहो। इन दोनों का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? चलिए सीखना है, बाकी मैं सीट्स में आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा ऐसा ही क्वेश्चन। फिर आपको देखिए नेक्स्ट में मुझे सिखाना है क्या? टाइप्स के एडजेक्टिव्स के टाइप्स की जो मैं बात करता हूं वो आपको दिखा रहा हूं। क्या इंस्टॉल का ही? ओके ठीक है, हमसे ज्यादा सेलफोन आप ही लोग यूज करते हैं। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या था? टाइप्स की बात करनी थी। देखो क्या होता है ना, आज इंट्रोडक्शन एक तरह से, कल हम लोग टाइप शुरू कर पाएंगे। बता देता हूं सिर्फ, जितने भी आप नाउन के लिए यूज करते हैं कॉम्बिनेशंस, जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोल रहे हैं क्लास में, उन सभी के अकॉर्डिंग नाम हो जाता है। बहुत इजी है। जैसे ठीक है, आपने कहा ना कि मुझे नाउन का क्या बताना है, इस नाउन का हमको बताना है क्वालिटी, यानी समझ रहे होंगे गुड। तो पहला जो टाइप हो गया आपके पास हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं, हम लोगों ने इसको समझ लिया, 4 नंबर का कोई जरूरत नहीं था। हाँ तो देखिए क्या हुआ, अब ये करता क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये क्या करेगा? क्वालिटी शो करेगा। अब आते हैं दूसरा में, और दूसरा आपके पास में क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ। मान लेते हैं जैसे हमने कहा था कि पेन वर्ड के लिए हमको यूज करना है सम, संख्या मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब बताओ सम को हम लोग क्वालिटी कहेंगे? तो कहेंगे नहीं। तो चलो हटाओ, पेन नहीं, आजकल तरह बच्चों का फिजिकल चल रहा है ना, तो मम्मी पापा ने कहा कुछ दूध तो पी लो, रोज तो नहीं पीते हो। यानी क्या हुआ, मिल्क में हमको बताया गया कुछ, अब कह दिया ट्रेनर ने कि नहीं कम से कम क्या पीना, ½ लीटर। यानी कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्या शो करना चाह रहे हैं? मात्रा। इसी को कहते हैं क्वांटिटी, या तो क्या कहते हैं आप? अमाउंट। तो इसी तरह पे इसका नाम पड़ेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब किसी ने कहा कि सर अभी जो थोड़ी देर पहले आप पेन को लिख रहे थे, पेन क्या दिखा रहा था कि 2 है, 4 है, 5 है, 6 है मेरे पास, यानी वो क्या दिखा रहा था? नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में किसी भी नाउन के पहले मुझे नंबर का प्रयोग करना है तो उसका नाम ही हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर अभी आपने देखा कि जब मैं इंडिया वर्ड का यूज कर रहा था एडजेक्टिव फॉर्म में, तो ये इंडियन हो गया। अगर मैं फ्रांस के लिए यूज करना चाह रहा था तो फ्रेंच एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रेंच सिनेमा, इंडियन सिनेमा। रूस के लिए यूज कर रहा था तो रशियन, रशियन सिनेमा। क्या समझ में आ रहा है कि ये सब जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे कहां से निकला था? प्रॉपर नाउन से। चलिए, तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, क्या दिखाएगा? सो प्रॉपर सेंस। इसमें खास सेंस होगा किसी जगह का, तो इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे? एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। नहीं, आप नाम चेंज करके क्या लिखेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने सुना होगा कि कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, भाट
मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम लोग बोलते थे कि क्वेश्चन में मेक्स जो वर्ब आया था किसके लिए आया था, वर्ड के लिए। तो ये वर्ड कैसा है, इंट्रोगेटिव। लेकिन ये भाट जो वर्ड आपके पास है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि भाट नाउन तो है नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते थे। तो ये नाउन नहीं था तो क्या था, प्रोनाउन था। चूंकि ये क्या शो कर रहा था, प्रश्न। प्रश्न का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंस शो कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब क्या करता हूं मैं, भाट के आगे एक नाउन लिख देता हूं। चलो देखो, सॉरी भाट नहीं तो कुछ और कर लो। भीज पेन इज योर्स। किसी ने पूछ दिया भीज पेन इज योर्स। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में पेन क्या था, नाउन था, और भीज उसके पहले आने के वजह से क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि WH वर्ड को माना जाता है इंटरोगेटिव वर्ड। तो ये एडजेक्टिव कैसा होगा, इंटरोगेटिव, और क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन शो कर रहा है तो इसका नामकरण कर दीजिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए यहां तक सीखे। अब आगे 6 नंबर ऊपर, 6 नंबर ऊपर ही ले आते हैं। देखिएगा, अब अगला एडजेक्टिव बताने से पहले एग्जांपल है। अगर आपने कहा ना भीज पेन, तब तो इंट्रोगेटिव हो गया। अगर किसी ने कहा दिस पेन इज माइन, जब आपने पूछा भीज पेन इज योर्स, तो जवाब आ गया किसी का दिस पेन इज माइन, तब आप कहोगे कि फिर से पेन क्या है, नाउन, और दिस इज फॉर इंट्रोगेटिव नहीं। अब जरा सोचना, कहने वाला कैसे कह रहा है, दिस पेन इज माइन, ये इशारा है, इंडिकेशन है। क्या है, इशारा, इंडिकेशन। इसके तर्ज पे इसका नामकरण कर दो। तो इसको हम लोग कर देते हैं, क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब नहीं समझ में आता है तो इसी का दूसरा नाम होता है क्या, इंडिकेशन या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इंडिकेशन या तो एक्सप्लेनेशन। तो ये हो जाता है आपके पास में कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि जब हम किसी नाउन के इशारे में खास बताने का सेंस करते हैं, एक्सप्लेन करने का सेंस करते हैं, तो उस एडजेक्टिव का नाम हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो क्या है, किसी ने कह दिया इस बार ईच पेन कंटेन्स इंक। मजाक ही ना है, जब कलम है तो उसमें तो इंक ही होगा। तो फिर भी किसी ने कह दिया कि प्रत्येक कलम में इंक होता है। अब देखो वो क्या है, पेन तो फिर से नाउन ही है, इसके पहले आने वाला ये फिर से एडजेक्टिव ही है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करें, यह कलम नहीं, प्रत्येक कलम। तो कोई इंडिकेशन नहीं है, बल्कि इस बार क्या है, हर एक कलम, जितना भी कलम मैंने बांटा सब में। तो ये क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना भी दुनिया में कलम आज तक कंपनी बांटी है, कंपनी अपने यहाँ से आयात प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके जितना भी निर्यात की है सब में। तो इसका मतलब हो गया, इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या शो कर रहा है, सो डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो कौन सा एडजेक्टिव लास्ट में निकला हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए हो गया। तो आज का जो मेरा सेशन था वो ज़्यादा नहीं था, मैंने बस कोशिश किया है कि आपको एडजेक्टिव और उसके टाइप्स का परिचय दे दिया जाए। फिर भी इस पे आधारित मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको, जिस पीडीएफ में आपको मैं बता दूं कि क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है आपको। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एडजेक्टिव को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है कि कौन इसमें एडजेक्टिव है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो कि क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसमें आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। मतलब 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ही मैं दूंगा,
वो सातों क्वेश्चन में आपको लिख के बताना पड़ेगा कि कौन प्रॉपर एडजेक्टिव आपको लग रहा है, कौन नंबर लग रहा है, कौन क्वांटिटी, कौन क्वालिटी, कौन इंट्रोगेटिव, कौन डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन डेमोन्स्ट्रेटिव लग रहा है आपको। ठीक है, कर लीजिएगा। और एक टाइप का रहेगा क्या, फॉर्मेशन करना रहेगा, आपका एडजेक्टिव बनाना रहेगा। जैसे आज सीखा हम लोगों ने कि जब हम प्रैक्टिस से बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रैक्टिस नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रैक्टिकल, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो बहुत सा क्वेश्चन फॉर्मेशन से आता है ना, वो आप मजाक मजाक में ही सीख जाइएगा। ठीक है, तो ये सेशन आपका छोटा सा इतना ही रहेगा। बस आपको रेगुलर एडजेक्टिव का वीडियो देखते रहना है और पीछे के वीडियो को अपडेट कीजिए जो बस स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं, और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है।